हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, जेएसएससी के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन कल देर शाम में जारी की गई है। जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ वैकेंसीज आई हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, आखिर ये कौन सी वैकेंसी है। जी हाँ, एक वैकेंसी आई है जिसमें बात की गई है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। ये अच्छी खासी जॉब है। झारखंड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसमें बैकलॉग और नियमित दोनों के लिए ये पद आया हुआ है। ठीक है, किन के लिए है? जिन्होंने पारामेडिकल वगैरह किया हुआ, जैसे एएनएम का कोर्स जिन्होंने किया है, या जिन्होंने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है, या एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया है, या ड्रेसर जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, ड्रेसर की पढ़ाई जिन्होंने की है, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और देखिए, महिला नर्स, पुरुष नर्स जिन्होंने एएनएम की पढ़ाई की है, फार्मासिस्ट, मिश्रक यानी कि कंपाउंडर, परिधापक यानी कि ड्रेसर तथा एक्सरे टेक्नीशियन की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं उनके चयन हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन जेएसएससी के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके सबमिट कर सकते हैं। फीस की जहाँ तक बात की जाए तो जेएसएससी में जो फीस निर्धारित की गई है जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, यानी सभी को 100 रुपये का फिलअप जो फीस लगता है फॉर्म फिलअप का, वो 100 रुपये रखा गया है। और परीक्षा में छूट जो दी जाती है परीक्षा शुल्क में, एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए और जो महिला उम्मीदवार होते हैं उन्हें कुछ छूट दी जाती है। ठीक है, एसटी एससी के लिए 50 रुपये का छूट इसमें है, यानी फीस उन्हें सिर्फ 50 रुपये ही देना होगा। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। रिक्तियों की अगर बात हम करें तो महिला नर्स एएनएम के लिए पदों की संख्या 2 है, पुरुष नर्स एएनएम के लिए 26। इसमें कैटेगरी वाइज दर्शा दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना है। जनरल में 11 है तो एसटी एससी में कितना है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, एससी में 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग 2 जो BC2 है उनके लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 पद। फार्मासिस्ट में 2 पद हैं। कंपाउंडर के लिए पदों की संख्या 10 रखी गई है और ड्रेसर के लिए पदों की संख्या 8 है। बैकलॉग नियुक्तियां भी हैं। बैकलॉग में जो पुरुष एएनएम है उनके लिए 2 पद और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पद। ये कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित भी की जा सकती है, यानी कि कुछ परिवर्तन अगर बाद में होगा तो किया जा सकता है। परीक्षा में आवेदन देने से पहले पूरा आप डिटेल में पढ़ लें कि क्या इसका है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए क्या नहीं, आप एक बार न देख लें। महिला जो नर्स एएनएम किए हुए हैं उनकी सैलरी की अगर बात की जाए तो उन्हें 25,500 से 81,100 का वेतनमान मिलने वाला है, जो पे लेवल 4 का है। और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है महिला नर्सों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक, 18 माह का एएनएम कोर्स और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे अगर उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है एएनएम का तो वे इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। पुरुष नर्स उनकी भी सैलरी सेम है, 25,500 से 81,100। न्यूनतम योग्यता 45% अंकों के साथ मैट्रिक और 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों की वो सेम कंडीशन, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से संबंधित संस्थाओं से उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। फार्मासिस्ट उनकी सैलरी 29,200 से 92,300 है। इंटर लेवल उनका होना चाहिए साइंस में। ठीक है, आईएससी पास हैं अगर, और डिप्लोमा उनके जो होगा, जो अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य के फार्मासिस्ट काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे ही उनकी डिग्री वैध होगी। मिश्रक यानी कंपाउंडर उनके लिए भी इंटर का रखा गया है क्वालिफिकेशन, मिनिमम इंटर यानी साइंस में होना चाहिए, और डिप्लोमा जो भी है झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। ड्रेसर के लिए मैट्रिक प्लस जो संस्थान है वो झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सैलरी उनकी
18,500 से 56,900 रखी गई है ड्रेसर के लिए, और मिश्रक के लिए 19,900 से 63,200 का रेंज रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन को 29,200 से 92,300, और इन्हें एक्सरे टेक्नीशियन को IC 10+2 पास होना चाहिए, और साथ में एक्सरे टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा कोर्स है वो होना चाहिए। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी अनिवार्य है, यानी कि कंप्यूटर का उन्हें नॉलेज होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन को, ठीक है। और खेलकूद वाले को जो आरक्षण मिलता है, उन्हें अगर उन्होंने भारतीय ओलंपिक में कभी प्रतिनिधित्व किया है या उन्होंने स्थान हासिल किया है, द्वितीय, प्रथम या राष्ट्रीय रिकॉर्ड अगर उन्होंने बनाया है, तो उन्हें इसमें बेनिफिट मिलता है। आयु सीमा जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है 1 अगस्त 2025 से मिनिमम को भी रखा गया है, और मैक्सिमम एज का भी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है, आप एलिजिबल हो जाते हो अगर 20 साल आपने पूरा कर लिया है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी की गई है 1 अगस्त 2025 से, और अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है 35 साल, AWS के लिए भी 35 साल, BC1 के लिए 37 साल, पुरुष महिला दोनों। और महिला कैंडिडेट जो हैं उन्हें 1 साल की बेनिफिट है, उन्हें जनरल या BC1 या BC2 उन्हें 38 साल का अधिकतम उम्र होना चाहिए। और ST/SC पुरुष महिला के लिए 40 साल, हैंडीकेप्ड पर्सन के लिए 10 साल का अतिरिक्त लाभ, ठीक है। आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप झारखंड के ही स्थानीय निवासी हों, तभी आपकी आवासीय और जातीय वैलिड होगा। आरक्षण का दावा करने वाले कैंडिडेटों के पास ये होना चाहिए, जातीय और आवासीय, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो भरा जाएगा, ये आपका भरने का डेट जो है 8 जनवरी 2026 से निर्धारित की गई है कि 8 जनवरी 2026 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब से रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट प्रारंभ हो रहा है आपका 8 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 के मध्य रात्रि तक, यानी कि आपको 8 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक फॉर्म फिलअप कर लेना है। लास्ट टाइम का हड़बड़ी मत रखिए, पहले ही फॉर्म जब 8 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाए, आप शुरू में ही फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, यानी कि 5-6 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करके रेडी रहिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट का सीन मत पैदा होने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, साइट भी स्लो होने लगती है। और जो अगर कुछ आवेदन आपने सबमिट कर लिया है तो उसमें संशोधन की भी प्रक्रिया चालू होगी 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के मध्य रात्रि तक। ये अभी आने वाले समय में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। पदों का विकल्प के बारे में दिया है कि अगर आप डिटेल में किसी तरह का गड़बड़ी होता है तो आप उसमें क्रम भी दे सकते हैं कि आप किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वरीयता क्रम जो कहते हैं ना उसे। और जो टेस्ट होने वाली है, जो परीक्षा का जो स्वरूप होगा, परीक्षा CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई, यानी कि परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली, यानी कि ज़्यादा चांस है ये ऑनलाइन परीक्षा इसकी ली जाए। परीक्षा का जो स्वरूप है, महिला नर्स, ANM, पुरुष ANM, फार्मासिस्ट, मिश्रक, परिधापक सभी के लिए प्रथम पत्र जो रहेंगे वो 2 घंटे अवधि के हैं, और द्वितीय पत्र भी 2 घंटे के। प्रथम पत्र में क्या जो विषयों के बारे में बतला दिया गया है कि सामान्य विषय के अंतर्गत कुल 100 अंकों की परीक्षा है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न और आंग्ल भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न एवं हिंदी भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न। महिला नर्स के लिए ANM प्रशिक्षक संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ पूरक कुल प्रश्नों की संख्या 100, यानी द्वितीय पेपर जो होने वाला है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशल होगा। आपका जो भी कैटेगरी है, जैसा फार्मासिस्ट है तो आपका फार्मासिस्ट का पेपर 2 रहेगा, मिश्रक है तो आपका मिश्रक पे ही बेस्ट क्वेश्चन पेपर 2 रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी तैयारी को आप लोग धार दीजिए, क्योंकि बहाली आ चुकी है। 8 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म फिलअप किया जाना है, तो आप देर न करते हुए तैयारी को शुरू कीजिए, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। चलिए, तब तक में अगले वीडियो